बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं आपका मेज़बान आरजे वसीम कुरैशी। रेडियो आवाज़ FM 95 JLM के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ओपन फोरम। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं, जिनसे हम उन्हीं की फील्ड के हवाले से बातचीत करते हैं। और आज हमारे दरमियान जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आपकी और हमारी हम सब की जानी पहचानी शख्सियत हैं, अपने हलका में बहुत एक्टिव हैं, सियासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे MPA भी रह चुके हैं। जनाब चौधरी नदीम खादम साहब का MPA हलका PP 26 और ख़ासे एक्टिव हैं। बहुत दूर दराज इलाकों में भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जाना हुआ और इनसे किसी शादी पे, किसी की ताज़ियत पे या दीगर इस कोई भी इवेंट होते हैं, कोई गेम्स होती हैं, वहाँ पर इनसे मुलाकात होती रहती है। यंगस्टर्स में खासे मकबूल हैं। और अब चूँकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस जो हैं वो आमदा इलेक्शंस जो हैं बल्दियाती, उसके हवाले से असल में हम लोग चाह रहे थे कि प्रोग्राम किया जाए और उसके हवाले से जानने की कोशिश की जाए कि नदीम साहब जो हैं वो इस मरतबा इलेक्शंस में किस हैसियत से हिस्सा लेना चाहते हैं और क्या मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहेंगे, और जो चैलेंजेस हैं इलेक्शंस में वो क्या दरपेश हैं, और अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए क्या करना चाहते हैं, और पास्ट में जो इनकी कारकर्दगी रही वो क्या रही। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका, आपने बहुत अरसे के बाद आज वक्त निकाला, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैं यही कहूँगा जी कि शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए कि आपने मुझे यहाँ पे मौका फराहम किया कि मैं अपने दिल की बातें, अपनी सियासी बातें अपने दोस्तों तक, अपने हल्का इंतखाब और हल्का अहबाब जो है और बिलखसूस मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उन तक पहुँचा सकूँ। तो मेहरबानी आपकी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। और खासा अब गर्मा गर्मी शुरू होने जा रही है। उसके बाद जैसे कि KPK के इलेक्शंस हमने देखे हैं, उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में भी शुनीत है कि इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे। तो क्या समझते हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल KPK में रही इस वक्त, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खासी मायूस कुन रही, तो अभी समझते हैं कि पंजाब में इलेक्शन होंगे? देखिए जी, जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि हर दिन जो है वो सिचुएशन चेंज हो रही है सियासी हवाले से, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा सूझबूझ भी रखते हैं और क्योंकि आप मीडिया के साथ आपका तल्लक है। सही। तो मैं तो मेरा ख्याल है वाहिद पॉलिटिशियन हूँ, वाहिद सियासतदान हूँ कि मीडिया के साथ मेरा बड़ा ही कम वास्ता पड़ता है, क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ, फील्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा करता हूँ। सही। उसके बाद मेरी कुछ सकाफती सरगर्मियाँ भी होती हैं, तो उस हवाले से भी तो मीडिया से मैं दूर ही रहता हूँ, बवजह मजबूरी, ये नहीं कि शौक़ से। तो जो कुछ हुआ है या जो कुछ मुल्क में हो रहा है इस वक्त, और आपने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन की बात की, तो उसके बारे में यही कहूँगा कि ये जो उन्होंने इजला चुने थे PTI वालों ने, ये उनका गढ़ था, उनका होल्ड था यहाँ पे, और वो ये समझते थे कि ये पहला मरहला है और इसमें हम एक ऐसा मैसेज कन्वे करेंगे यहाँ से विक्ट्री हासिल करके, यहाँ से जो इलेक्शन को फतह करके एक थ्रू आउट पूरे KPK में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज जाएगा कि PTI जो है वो जी कामयाब जमात है, उसकी हुकूमत बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। मगर उसके बरक्स हुआ जो कुछ हुआ, आपको पता है। बिल्कुल। मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि ये जो है हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत की नाकामियाँ हैं और हुकूमत की गैर मकबूलियत जो है इस वक्त मैं कहूँगा कि वो आसमानों को छू रही है। सही। मतलब तब्दीली वैसे नहीं वैसे आ रही है जी, तब्दीली आ गई है जी। अब तब्दीली आई है ना, इसी भी हम तब्दीली कहेंगे। बिल्कुल सही है जनाब, आगे जा रही है, वापस जा रही है। सदाउल्लाह जोया साहब जी आपके साथ खासे उन्होंने दिल और बड़े थम और बड़ी जनाब उन्होंने मोहब्बत आपके साथ शेयर किया। आप भी हमें लाइव देख सकते हैं जनाब रेडियो FM 95 के लाइव पेज पे, और उसके अलावा हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। 0544276595 हमारा नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कीजिए अगर आप चौधरी नदीम खादम साहब से कोई सवाल करना चाह रहे हैं। लेकिन गुजारिश यही है कि सवाल जो आपका हो वो प्रोग्राम के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि जो प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है उसी के हवाले से होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो आपने बात बता दी और वहाँ पर जो भी मामलात हुए, आप समझते हैं कि ये मतलब गवर्नमेंट की जो अभी तक पॉलिसीज़ हैं वो आपने पहले भी कहा कि उनमें कहाँ पे फ्लॉज आप समझ रहे हैं, कहाँ पे कमियाँ ऐसी रहीं कि वो शायद उस तरीके से लोग जो मायूस हो रहे हैं कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही? देखिए जी, आप कह रहे हैं ना कि कमी कहाँ पे है। कमी तो यहाँ के, हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, देखिए यहाँ पे लोग जो हैं, पहले ही पता है कि यहाँ पे इतनी लोगों की माशी हैसियत इतनी अच्छी नहीं है। जो बज़ाहिर आपको नज़र आती है, मैं यही कहूँगा कि वो इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट
जो लोग गए हुए हैं वहीं से पैसा आता है, और जो हमारे यहाँ खुशहाली नज़र आती है बिलखसूस ये हमारे जो करीब के अजला है, तो ये तो एक बाहर से पैसा आता है। ठीक है। तो हुकूमत की जहाँ तक बात है, हुकूमत की मैं यही कहूँगा कि हुकूमत हर सतह पे नाकाम हो चुकी है। आप उसे महंगाई के तनाज़र में देख लें, आप उसे बेरोज़गारी के तनाज़र में देख लें, आप लोगों के अंदर इस वक्त जो बेचैनी पाई जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद जो है, मैं यही कहूँगा कि वो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल सही। आम आदमी को कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने ये देखना है कि एक बंदा रोज़ दूध लेने जाता है, घी लेने जाता है, नमक मिर्च लेगा, पत्ती लेगा, चीनी लेगा, सब्जी लेने जाता है दुकान से, मंडी से, उससे इन चीज़ों से मतलब है सरोकार है। बिल्कुल। वो ये देखता है कि ये पिछली हुकूमत के साथ अगर वो मुआवजा करेगा इसका, तो वो ये देखेगा कि पिछला जो दौर था या अदवार थे, उनमें उन अदवार में इन चीज़ों के रेट्स क्या थे। सही। पेट्रोल है, आप पेट्रोल को ले लें, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और हर आदमी जो है, मैं यही कहूँगा कि वो इस हुकूमत से और इनकी पॉलिसियों से हर सतह पे ये नाकाम हो चुके हैं, और लोग इनसे मायूस हो चुके हैं, बल्कि बेजार हो चुके हैं। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नदीम साहब, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब हम थोड़ी सी अपनी आ जाते हैं पंजाब की तरफ। हम लोग देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वो रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सारे मामला किए। अब क्या समझते हैं कि ये कुछ ज़िद है इस वक्त, या उस्मान बुज़दार साहब को रखना, या कोई नालायकी है, या कोई स्टैब्लिशमेंट का बीच में हाथ है, मसला क्या है? देखिए जी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की, हमारे वो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं, बहुत अच्छी सियासत भी करते हैं, बल्कि अभी बड़ा ही बेहतरीन किरदार जो है इस मुल्क की सियासत में, अभी जब तमाम लोग मायूस हो चुके हैं, वो अदा कर रहे हैं। तो आपने उस्मान बुज़दार साहब की भी बात की और इस्टेब्लिशमेंट की बात की। मैं यही कहूँगा कि जब उस्मान बुज़दार हो, PTI हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो, नेशनल की हुकूमत हो, हर सतह पे वो नाकाम हो चुके हैं। और इस वक्त जो उनको एक मैं समझता हूँ सहारा है, वो इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों का सहारा है, जिसके ऊपर फेडरल की हुकूमत भी खड़ी है और पंजाब की हुकूमत भी खड़ी है। और मैं नहीं समझता कि उस्मान बुज़दार साहब से बेहतरीन जी सर करने वाला उनको कोई मिल सकता है। अच्छा, मैं समझे साहब क्या लगे थे कि उनसे बेहतरीन को एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा सर, इलेक्शंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जेहलम में आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं, और ख़ुद आप जो है वो आना चाह रहे हैं जेहलम में एज मेयर। अभी ये इसका मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि अभी ये कन्फ्यूजन है कि ये मेयर होंगे, नाज़म होंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा सारा? देखिए जी, सबसे पहली बात है, मैंने इलेक्शन लड़ा है NA 66 से, वो मेरा हल्का है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। मैंने उधर से इलेक्शन लड़ना है। मगर अब जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, जो अभी पिछले हफ्ते 10 दिन से बनी है, जी हाँ। मैं आपने डिस्ट्रिक्ट मेयरशिप की बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो मेरा हल्का NA 66 जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। दूसरे हल्के के मुकाबले में मेरा ख्याल है 2.5 लाख या 2,35,000 की आबादी, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, वो NA 67 जो है उससे ज़्यादा इसकी बनती है। तो बहुत बड़ा हल्का है ये बहुत ही बड़ा हल्का है। तो जब हमारा डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा जी, और सिटी का मेयर नहीं होगा, पहले ये था कि हमारा यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गई थी, जो चंद माह पहले लेजिस्लेशन हुई थी, उसमें ये हुआ था कि डिविजनल हेडक्वार्टर के अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के अंदर, जिनमें एक मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट जेहलम हेडक्वार्टर, जिनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया था, जहाँ तक मेरी मालूमात है। ऐसा ही है, हो सकता है ये गलत हो। तो उस वक्त तो सूरत हाल और थी, मेरे खानदान की भी और मेरी भी। मैं ये समझता था कि हमें सिटी का इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि हम हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। मैं ना लड़ूं, मेरी फैमिली का फर्ज चौधरी लाल सैन साहब हैं या और कोई लड़ता है। सही। अभी चौधरी राशिद साहब तो जो है वो उनके 2 साल पूरे नहीं हुए, 1 साल उनका पूरा हुआ है, उन्होंने जब से रिटायरमेंट ली है। सही। तो मेरी फैमिली में से कोई भी लड़ता है, तो वो हमारा ये था कि बल्कि चौधरी लाल हुसैन साहब ने लड़ना था, जो सही बात है। तो नहीं जी, ये नई गवर्नमेंट का फंड है जी, ये हमारा फंड नहीं था। ये PTI की गवर्नमेंट, मौजूदा उनके MNA हैं, मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, ये उनका फंड है। हाँ, वो जो बाईपास था, गरमाला कैंट बाईपास जिसे कहते हैं, वो पिछली दौरे हुकूमत का मंसूबा था। ये भी कह रहे हैं जी, अभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा है।
चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम में शामिल हुए और उम्मीद रखें कि आने वाले प्रोग्रामों में भी आप शामिल होते रहेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। 0544276595 हमारा नंबर है, आप इस में कॉल कर सकते हैं। और अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं जो नदीम खातून साहब से, तो आप ज़रूर उनसे सवाल कीजिए। अच्छा, ये सर अभी आप जैसे बात कर रहे थे, लेकिन ये तो फिर वही सिलसिला बन गया, वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला, वो जो पहले एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था कि इख्तलाफात इस हद तक हो गए कि जिससे अल्टीमेटली आपको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। देखिए जी, मेरी शिकस्त की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, मैंने बहुत अच्छे वोट लिए, 1,06,081 वोट लिया मैंने, बल्कि पहले दिन जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो 94,000 का था। इसको रोटेट करवाना। अच्छा, तो मेरा इलेक्शन बहुत अच्छा था। उसमें जो कुछ हुआ आपको पता है कि जो रात को झुरलू फिरा, वो झुरलू अगर ना फिरता तो मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया था। जहाँ पे आपने पार्टी के लोगों की बात की है, मैं उनके बारे में ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं करना चाहता कि जिसकी वजह से एक ऐसा तासर जाए वो ये कहें, हालांकि उन्होंने नून लीग के साथ ज्यादती की, मेरे साथ ज्यादती की, मैंने उनको माफ कर दिया। सही, मैं कम से कम आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है डिस्ट्रिक्ट मेयरशिप के लिए, तो मैं सबसे आगे होके, क्योंकि मैं सालारे लश्कर हूँ, मैं सालार हूँ नून लीग जेलम का, तो मैं उसका इलेक्शन लड़ूंगा। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, किसी के बारे में कोई राय नहीं दूंगा। जो माजी में हमारे साथियों ने, दोस्तों ने किया है, ये उनकी अपनी सोच थी, वो मनफी सोच के मालिक थे और उन्होंने, मैं समझता हूँ, पार्टी के साथ ज्यादती की। बिल्कुल सही होगी। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ भी आपसे इस हवाले से जानना चाह रहा था कि आप जैसे अभी ये बात कर रहे हैं कि वो सारे जो भी मामलात हुए जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अभी उसमें भी जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ा। जनरल सेक्रेटरी साहब चले गए, हाफिज़ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, फिर सदर साहब की तरफ से भी प्रॉब्लम रही, चौधरी सईद साहब ने भी उनकी तरफ से भी मसाइल रहे। ये तो तमाम चीज़ें वो हैं जो पेपर पे, मीडिया पे, हर जगह पे मौजूद हैं। तो मौजूदा टाइम में भी हम लोग ये सूरत हाल इस तरह की कुछ देख रहे हैं, जैसे मिर्ज़ा राशिद साहब जो हैं उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स रही, उनके आपके साथ कुछ इख्तलाफात रहे, बिलाल अज़रकियानी साहब की जो इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, मतलब आप समझते हैं कि ये चीज़ें ओवरऑल फ़र्क डालेंगी? देखिए जी, बात यह है, जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट की मुखालफत की जी, मेरे ख्याल उनका जिक्र ना किया जाए, क्योंकि उनके बारे में मैं उसका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेलम ने एक बड़ा नाम बनाया। आप हमारे मैचेस पे भी जाते हैं, जो हमारा सालाना मेला 2008 से हो रहा है, आपको पता है जी। पिछले 2 साल वो कोरोना की नज़र हो गया, हम नहीं करा सके, 3 दिन का होता है। तो आप हर दफ़ा वहाँ पे तशरीफ़ लेके जाते हैं, आप हमें बड़ा अच्छा कवर भी करते हैं, आपकी वजह से पूरी दुनिया में वो हमारी एक आवाज़ जाती है, लोग हमारे देखते हैं। तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स का जो शोबा है, क्योंकि मैं घोड़ों पे ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि ये मेरी फील्ड है जो मौजूदा मैंने जारी रखी हुई है, तो इस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मजहबी नुक्ता नज़र भी है और हमारे यंगस्टर जो हैं उनको बहुत शौक़ पड़ गया है, बिलखसूस जब से हमने ये नेज़ाबाजी की GT रोड वाली ग्राउंड, वहाँ पे पिछले 6-7 साल से मैचेस करवा रहे हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, और सही बात है, इससे पहले वाली जो हुकूमतें थी वो उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, हालांकि ये बड़ा ही महंगा शौक है। मेरी ये ख्वाहिश है कि एक बेहतरीन स्टेडियम जो है, बेहतरीन स्टेडियम चाहे ये गवर्नमेंट बना देती है, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि इनके पास बड़े वसाइल हैं, ये तो अरबों रुपए लेके आ रहे हैं हमारे MP MNAs, तो अगर ये हमें ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं जी, लाए हैं, लग रहे हैं, सुना है कोई इनके कोई टेंडर्स वगैरह हो रहे हैं। अच्छा, तो एक हमारा स्टेडियम बना दें कहीं पे, तो इनकी मेहरबानी होगी। सही है, बिल्कुल सही है। अभी उसके साथ एक बहुत आम मसला है हमारा सबका मुश्तरका, जो कब्रिस्तान वाला मसला है यहाँ पर जेलम में, जेलम सिटी के अंदर। तो ये इसमें मतलब मैं समझता हूँ कि चौधरी लाल साहब ने भी कुछ नहीं किया, अभी जो हमारे हैं फ़रक साहब या आप ज़फ़र साहब कह लें, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो अब ये बहुत अहम मसला है, तो इसको हल करने के लिए कुछ प्लान है आपके जहन में? देखिए, जेलम कब्रिस्तान जो है, मैं समझता हूँ इस वक्त उसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश कोई नहीं है। अब तो वो कब्रों के अंदर ही कब्रें खोद रहे हैं जी, वहीं पे हड्डियों को एक साइड पे करके तो दफन किया जा रहा है लोगों को। और दूसरी बात आपने ये की है कि चौधरी लाल साहब ने कुछ नहीं किया, मेरा ख्याल है आपके पास मालूमात नहीं है। चौधरी साहब की अगर आप कॉल मिला लें, वो आपको, क्योंकि ये उनका शोबा है, मेरा ख्याल है जितना उन्होंने क्रिश्चियन कब्रिस्तान के लिए और जेलम के कब्रिस्तान के लिए काम किया है जी, उन्होंने तो कोई ये पखवाल के करीब एक जगह है, कोई औकाफ वालों की है, पता नहीं मतलब वो 100 कनाल से ज़्यादा या कितनी है, वो कुछ हिस्सा उन्होंने क्रिश्चियन कब्रिस्तान के लिए, और कुछ एक लंगर पर में भी एक जगह थी
और सरकारी जगह है जी, वो मेरे ख्याल अलाट करवाई थी, उसकी मुझे अब मुकम्मल मालूमात मेरे पास नहीं है। अगर जो लाल साहब को फ़ोन करें अभी कर लें तो आपको बेहतरीन बता देंगे। उन्होंने बहुत काम किया, मौजूदा हुकूमत का मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, हालांकि वो भी बैठे हुए हुकूमत में, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भी कुछ कर दें। और जो जफ़र साहब की आपने बात की है, बड़े शरीफ आदमी है जी, वो दिलचस्पी भी ले रहे हैं सियासत में इस दफ़ा, हाँ जी, तो वो कर दें तो उनकी मेहरबानी पता नहीं हमारे से तो मुझे लगता है कोई नाराज है, पता नहीं क्या मसला है। भाई आप बंदों को, आप जो साफी लोग होते हैं आप बंदों को नाराज कर देते हैं। आप सवाल ही बड़े अजीब अजीब करते हैं लोगों को। नहीं, मैंने कभी भी ऐसा वो नहीं किया कि जिससे वो नाराज हो, लेकिन बहरहाल ये मैं कोशिश करूंगा कि वो भी यहाँ पर आज जैसे नदीम भाई आए हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पर साथ में हमारे मौजूद हों, और ताकि उनसे भी हम लोग बातचीत कर सकें और जो ओवरऑल गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से बातचीत की जा सके। 0544276595 हमारा नंबर है, आप हम इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं। अच्छा, मैं नदीम साहब एक और चीज़ फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो बल्दियाती सिस्टम चला फिर रुक गया, फिर अब चेंजिंग आ गई उसके बाद दोबारा, तो हम समझते हैं कि ये मतलब चीज़ें, इससे ओवरऑल नुकसान जो है वो तो आवाम का हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इसमें होना क्या चाहिए? और दूसरी चीज़, अगर मेयर आते हैं तो मेयर की जो अथॉरिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, यानी कि क्या हमारी इंतज़ामिया उनके अंडर होगी, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर हो गए, जैसे कि DPOs हो गए, या इनके ऊपर उनका कोई होल्ड, कोई इख्तियार नहीं होगा? देखिए जी, आपने दो तीन चीज़ें कर दी कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो इख्तियारात किधर जाएंगे। देखिए अभी कोई भी चीज़ वाज़ह नहीं है, लेजिस्लेशन इनकी मुकम्मल नहीं हुई, वो बस अभी अफवाहें ही हैं या पढ़ रहे हैं। एक दो दफ़ा पढ़ा है कि 7 महकमे दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को, पता नहीं किस हद तक ये सच है या झूठ है या गलत है, मुझे नहीं पता। बाकी मैं ये समझता हूँ जो पिछला बल्दियाती इलेक्शन हुआ था, इनको ये पता था जब 2018 के इलेक्शन में इनकी हुकूमत बनी तो पूरे पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है 95% जो लोग थे, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी थी, टाउन कमेटी थी, बल्दिया थी, कॉरपोरेशन थी, मेट्रोपॉलिटन थी, वहाँ पे सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो बैठे हुए थे। ठीक है। तो इन्होंने उस खौफ से, देखिए बहुत बड़ी ज्यादती जो हुई है ये अवाम के साथ हुई है, नून लीग के साथ नहीं हुई। ये खौफजदा थे कि नून लीग के लोग बैठे हुए हैं, अगर एक बंदा यूनियन काउंसिल के अंदर बैठा हुआ है, अब टाउन कमेटी को छोड़ दें, वो तो बड़े लेवल के काम है ना, एक बंदा टाउन कमेटी में बैठेगा, म्यूनसिपल कमेटी में या कॉर्पोरेशन में बैठा है, वो कितने लोगों को रोज अब्लाइज करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं सिर्फ एक छोटी सी ना यूनियन काउंसिल की बात करता हूँ कि यूनियन काउंसिल का अगर एक चेयरमैन है ना हमारा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा ख्याल है, मेरा हल्का NS66 जो है सिर्फ 3 लोग PTI के थे, बाकी तमाम के तमाम मेरे थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, नून लीग के थे। सही। तो होता ये है कि अगर वो सारा दिन दफ्तर में बैठता है, सुबह 9 से लेके दिन 2 बजे तक बैठता है, तो मेरा ख्याल है कम से कम 25 से 30 लोगों को वो अब्लाइज करता है उनके कानूनी काम करके वहाँ पे। ठीक है। तो ये खौफजदा थे कि ये बैठे हुए यूनियन काउंसिल में, तो अगर एक यूनियन काउंसिल का बंदा 30 बंदों को या 25 बंदों को या 20 बंदों को रोज अब्लाइज करता है, तो इसका मतलब है नून लीग का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। सही। एक दफा तो उन्होंने डंडी मार ली, धांधली करके एस्टेब्लिशमेंट के सहारा लेके ये आ गए। अब इसी तरह ये था कि टाउन कमेटी है, बल्दिया है, कॉर्पोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन है, उनमें इनको था कि वहां पे तो सैकड़ों की तादाद में लोग जाएंगे जो अब्लाइज होंगे। तो उन्होंने खौफजदा होके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत से कि ये कम नहीं होगी, ये इनके नुमाइंदे बैठ के लोगों के काम करेंगे और इस तरह हमारा जो है ना सियासत के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर होगी, इन्होंने सिर्फ इस चीज़ की सज़ा नून लीग से बदला लेने के लिए, मैं समझता हूँ इन्होंने आवाम को ख़राब किया, इदारे को ख़राब किया, और बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि उसे एक पैरालाइज करके रख दिया। 92 में मेरा ख्याल आपने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे? नहीं सर, मैंने 2002 का इलेक्शन 2002 का इलेक्शन आपने लड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या फर्क है उस वक्त की पीपल्स पार्टी में और आज की पीपल्स पार्टी? देखिए जी, मैंने उस वक्त भी, मुझे तो ना पीपल्स पार्टी का पता था उस वक्त, हम थे जनेजो लीग में, मैं उस वक्त आया था, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा खड़ा नहीं हो रहा था। अच्छा। क्योंकि नून लीग का मेरी उस वक्त हमारी मुखालफत काफ लीग के साथ थी। चौधरी फरक साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे, मेरे वाले साहब जो थे वो तहसील नाज़म थे। हमारी आपस में आपको पता है बड़ी टसल थी बहुत ज्यादा, बहुत हम दूर गए थे। 2008 के इलेक्शन में भी आपने देखा मैदान जंग बना रहा, तो रोज फायरिंग। 2005 का बल्दियाती इलेक्शन भी आपने देखा, मर्डर हो गए, बहुत कुछ हुआ, मैं जेल में गया। सर मैं उस वक्त आया था तो वो टिकट मैंने लिया, मुझे कोई पता नहीं था, ना मेरा पार्टी से कोई वास्ता था। अच्छा। सिर्फ इसलिए टिकट लिया कि पीपल्स पार्टी का बंदा कोई नहीं है, मुझे वोट पार्टी का उस वक्त 6-7 हज़ार वोट था, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं शायद इजी बन जाऊं काफ लीग से।
मगर उस वक्त मैं, वो मेरी बदकिस्मती समझे, मैंने टिकट लिया जब, तो डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब आज़ाद खड़े हो गए और उनका किसी के चौधरी अकरम साहब थे तूर वाले, उनके साथ पैनल बन गया। वो वोट भी मेरे हाथ से जाता रहा, जो पीपल्स पार्टी का मुझे मिलना था, तो वो वोट भी जाता रहा और मैं 350 से उस वक्त मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने हराया, क्योंकि काफ लीग का बंदा उस वक्त भी मेरा ख्याल है 16,000 या 14,000 वोट मुझसे पीछे था, जिसके साथ मेरा मुकाबला था। बिल्कुल सही जी। अच्छा, ये हमारे पास जी एहसान शाकिर साहब हैं, कह रहे हैं जी कि मियाँ साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं, बड़ा लंबा इलाज हो गया, कोई आपको इल्म है इस वाले से? जी इंशाल्लाह ताला आने वाले हैं, आप टीवी देखा करें, इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। बिल्कुल सही। अरे टेलीविजन की भी एक अजीब स्टोरी है ना, एक टीवी को आप देखें तो वो कह रहे हैं आ रहे हैं, एक टीवी को आप देखें वो कह रहे हैं गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं आ रहे हैं। मतलब सच्ची बात जो है वो कोई भी जो नहीं करना चाह रहा। अच्छा जी, सदाउल्लाह जोया साहब फिर हमारे साथ है। जनाब आप कॉल भी कर सकते हैं, 0544276595 हमारा नंबर है। देखते हैं जी कौन कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल आपकी ड्रॉप होगी, दोबारा कोशिश कीजिएगा 0544276595। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक जी। कौन साहब कहाँ से? जी जी भाई, क्या हाल चाल है, क्या कहेंगे आप? जी जी सही है। हम्म हम्म चलें, ठीक होगा जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम भाई, आप सुनाए। हाय हाय भाईजान, चाह दी दावत बिल्कुल पर्सनल फोन करके दे देना ले आने आने दूध पत्ती पीने थोड़े। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, लोकल पॉलिटिक्स में ये चीज़ ज़रूर होती है कि वो चाहे मीडिया के ऊपर भी आ जाए ना दोस्तों, उनका ये ख्याल होता है कि जैसे आम फ़ोन पे बात हो रही है वैसे ही बात की जाए और जो है वो दोस्तों को बुलाया जाए। अच्छा दर्शक वक्त के जो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स, अच्छा एक चीज़ नदीम साहब और भी सुनने में आ रही है, एक शुनीद हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में मतलब कोशिश हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कुछ लोगों का ये कहना है कि आपके कि जी गरमाला ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में जाना चाह रहा है और इस हवाले से कुछ डोर नॉक किए गए हैं। देखिए जी, इस बात में तो कोई 0.1% भी सदाकत नहीं है। आप वसीम साहब बड़े समझदार आदमी हैं। मैं अपने ग्रुप को लीड कर रहा हूँ, मैं सलारे लश्कर हूँ, मैं NA 66 का इलेक्शन लड़ा, हमने PP 26 का इलेक्शन लड़ा, मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जब एक हल्का ख़त्म भी हो जाता है, 4 सूबाई की सीट्स थी, 1 हो गई हैं, सुलन उनको चाहिए था, मुझे कहते भाई आप एक हल्के पे इलेक्शन लड़ो। सही। जब वो इतना प्यार करते हैं, वो इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, मैं समझता हूँ चौधरी खादिम हुसैन साहब की वजह से सब कुछ हम उनकी ड्यूटी दे रहे हैं। तो जब हमारे लीडर गरमाला ख़ानदान के बारे में या नदीम खादिम के बारे में ये सोचते हैं तो मेरा ख्याल है मैं ना तो इतना बदनस्ला बंदा हूँ, ना मैं इतना बेगैरत आदमी हूँ कि मैं अपनी जमात को छोड़ के जाऊँगा। और मैं पहले भी अपनी जमात के साथ था, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जमात के साथ हूँ और हमेशा अपनी जमात के साथ रहूँगा। जब मेरी जमात ने मुझे उस वक्त 2 टिकट दिए जब सीट ख़त्म हो गई, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ, ये हमारे मुस्लिम लीग नून के अंदर ही कुछ लोग हैं जिनकी ये एक साजिश थी, उन्होंने ये सिर्फ खबर बनाई ताकि इस खबर को जो है वायरल करें और एक डिसइंफॉर्मेशन जो है उसको फैलाएं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे किसी सियासी मुखालफ PTI के या और किसी सियासी मुखालफ ने ये किया, ये नून लीग के अंदर ही वो लोग हैं जिन्होंने ये क्यों नहीं खत्म हो रही है चीज़। तो ये देखिए उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं आपको अपनी सोच के बारे में बता सकता हूँ। तो मेरा भाई ये अच्छा, इस बात का कोई वजूद ही नहीं था और मेरा ख्याल है समझदार लोगों को पता है कि इस तरह हो कैसे सकता है। अच्छा नदीम साहब, मैं एक और चीज़ भी बड़ी अहम है क्योंकि प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। कलीम आसिम साहब हैं जी हमारे साथ, कलीम अमीन साहब, उन्होंने आपको सलाम दिया है। और उसके बाद मिर्जा नासिर साहब हैं जी, कहते चौधरी साहब ग्रेट मैन, बहुत शुक्रिया जी आपका। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0544
276595 हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप नदीम साहब से कोई बात करना चाह रहे हैं। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि अब जैसे चौधरी फर्रुख साहब की भी एक शुनीद आ रही है कि वो भी इलेक्शन में आना चाह रहे हैं, मेयर के इलेक्शन में। फिर उसके साथ ये था कि उनके जो फराज उस हल्का से शायद वो आना चाह रहे हों, और आपकी तरफ से आप हैं, फिर उस तरफ से चौधरी लाल साहब हैं। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वाई नॉट, कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो दीगर वर्कर हैं, अब जैसे चौधरी गुलाम अहमद जमूर साहब अभी स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर फर्रुख साहब आए थे तो वो नहीं होंगे, मतलब चीज़ को बाहर क्यों नहीं जाने देते? देखिए जी, मैं आपने 2-3 चीज़ें कहा, असल तो आप एक सवाल के अंदर 5 सवाल कर देते हैं। सही। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ, जितना से दिल करता है। नहीं देखिए, आपने बात की है कि फलां बंदा कैंडिडेट है। आपने मोहतरम चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ साहब हमारे मौजूदा MNA हैं, मुझसे जीते हैं या जितवाए गए हैं, वो कैंडिडेट बनते हैं। देखिए जी, मेरा अपना जो पॉलिटिकल सेंस है ना, वो इस बात को नहीं मानता कि वो कैंडिडेट होंगे, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं आपको नजर आ रहे हैं, सही, वो एक सीट छोड़ेंगे फिर दूसरी पे आएंगे, 2 इलेक्शन लड़ने के मुतम्मल ही नहीं है, पार्टी पोजीशन भी नहीं है, मौजूदा सूरत हाल जो है और जो एक फ़ज़ा है PTI के बारे में, वो तो उनको इजाज़त नहीं देगी कि वो इलेक्शन लड़े। सही। बाकी आपने बात की है कि बाहर क्यों नहीं जाती। देखिए, मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो 2013 के इलेक्शन के बाद मैंने खुद नहीं लड़ा, मैं डिफेक्टो MNA मैं ही था, क्योंकि मेरे वाले साहब मेरे कवरिंग कैंडिडेट थे और मेरा वो ड्यूल नेशनलिटी केस चल रहा था। हालांकि मुझे हाई कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी थी कि लड़ो, मैं एहतियातन नहीं लड़ा, मैंने कहा चले वाले साहब लड़े, MNA की जो डिफेक्टो मैं ही था। तो मैंने उसके बनने के बाद जो बलदियाती इलेक्शन आया ना, ये आपके उस सवाल का जवाब है, मैंने चीज़ें वर्कर्स को दे के तकसीम करके देख ली। सही। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में भी वर्कर्स आए, बल्दिया में भी आपने देखा मिर्जा राशिद साहब आ गए, और उसके बाद जो कुछ सूरत हाल जेलम की हुई वो आपके सामने है। कि मैं ये समझता हूँ मरहूम नवाबजादा इकबाल मेहदी साहब की वो बात मुझे अभी भी याद आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। हमारे बुजुर्ग थे, हमारे उनकी मौजूद, जब वो जिंदा थे मेरे कायद थे, जो वो कहते थे मैं करता था। मैंने उनकी इस बात के साथ इतफाक नहीं किया था, हालांकि उन्होंने कहा था कि यार आपकी सोच अच्छी है, आप वर्कर को आगे लेके आ रहे हो, मगर बेटा मेरी एक बात याद रखना, कोई भी बंदा डिस्ट्रिक्ट नहीं चला सकेगा, कोई भी बंदा आपके घर के अलावा बल्दिया नहीं चला सकेगा और डिस्ट्रिक्ट हमारे अलावा नहीं कोई चला सकेगा। आप इस तरह करो, आप स्पेशल सीट पे बन के आप चेयरमैन बल्दिया बन जाओ, आप हालात को कंट्रोल कर लोगे, वर्कर आपकी कंट्रोल में होंगे, आप बेहतर तरीके से चलाओगे। सही। डिस्ट्रिक्ट मतलूब को बना देते हैं, वो अच्छे तरीके से चला लेगा। मैंने उनकी इस बात के साथ इत्तफाक नहीं किया था और उसके नताइज हमारे सामने आ गए, आपको पता है जो नताइज थे। बात मैंने देने की कोशिश की है, मैंने वर्कर्स को बनाया है। अब मौजूदा जो हालात हैं, कि आप खुद मुझे बता दें। देखिए, मैं भी आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा, मैं यही कहूँगा कि समझदार भी हैं, ये मीडिया के साथ आपकी वाबस्तगी भी मुझसे ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कोई बंदा बन जाएगा, मैं किसी वर्कर को खड़ा करूँगा? आप मुझे बता दें। नहीं, मुझे बेहतर कैंडिडेट आप बता दें। कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, जिसका वर्क मुझसे ज्यादा है, जिसके खानदान का वर्क मुझसे ज्यादा है, जिसका हल्का मुझसे बड़ा है। मैंने एक चीज आप बता दें कि ये फलां वर्कर डिस्ट्रिक्ट चला लेगा तो मैं सोच लूंगा। मैंने एक चीज प्रोग्राम के इंट्रो में जो है वो मैंने आपसे शुरू में ही कही थी, वो यही कही थी कि जो है जहाँ पर भी हम लोग गए हैं, किसी की खुशी में किसी की गमी में, हमने नदीम खादम साहब को हमने वहाँ पर ज़रूर मौजूद पाया। लेकिन अगर जैसे मतलब मेहदी साहब है, तालब साहब हैं, अगर या मतलब इस तरह के जो अहबाब हैं जमात के अंदर, अगर सपोर्ट करें या एक दूसरे के साथ मिलकर करें, तो आप क्या समझते हैं कि कामयाबी मिल नहीं सकती है? देखिए नहीं, मतलूब साहब और मैं एक हैं, मैं बिल्कुल ये बता दूं। तारक साहब मेरे जनाब अपने मोबाइल नंबर पे कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बंद हो गई कॉल। काजी साहब 0544276595 इस पे आप कॉल कीजिए जी। नदीम साहब, देखिए मतलूब साहब को और मेरा फैसला एक होगा, मैं बता दूं आपको। सही। हम पहले दोनों भाई बैठेंगे, वो छोटे हैं मुझसे दोनों, फिर मैं बैठूंगा, फिर बाकी हमारे जो शकलैन साहब हमारे साथ आ गए हैं, देखिए हमें बहुत बड़ा एज मिला है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जमात में आए हैं, अवैस खालिद साहब हैं, राजा हुसैन शौकत साहब हैं, मैं किस किस का नाम लूं, महर फयाज साहब ही हैं। सही जी। बाकी जितने एक जो ग्रुप नाराज होकर गया था वो भी 90% मेरे साथ बैठा हुआ है। तमाम के तमाम बैठ के हम फैसला कर लेंगे। इस हवाले से मैं आखिरी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कितने असरअंदाज होंगे बिलाल अजहर कियानी किस में? इलेक्शंस पे।
क्यों बनती नहीं है ये बात? और नहीं, बनने वाली बात कोई नहीं। मेरी कौन सी दुश्मनी है मेरी? उन्होंने बात सिर्फ इतनी है, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में मेरी मुखालफत की है। हाँ बिल्कुल ऐसी। बाकी असरअंदाज वो होते हैं जिनका हल्का होता है। सही। असरअंदाज मतलूब मेहदी साहब हो सकते हैं, असरअंदाज चौधरी शकलैन साहब होंगे, असरअंदाज मोहतरम अवैस खालिद साहब होंगे, असरअंदाज राजा अहमद शम्स शौकत होंगे, असरअंदाज महर फयाज साहब होंगे, जिनका हल्का अहबाब है, जिनके पास जिनके ग्रुप समझते नहीं, मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है वो, मगर उनका कोई अपना ग्रुप नहीं है ना। देखें, ये मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, इनके ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, असरअंदाज वो होंगे ना। लेकिन हर वक्त वो मोहतरमा के साथ टेलीविजन पे डिफेंड कर रहे हैं जमात को, और बड़ा इन है। देखिए, ये उनकी ड्यूटी लगाई है जमात ने, और मोहतरमा के साथ जितने लोग हैं वो सारे नॉन इलेक्टेड लोग हैं। सही। जो हर वक्त मोहतरमा के साथ होते हैं, या कादर मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे, या शहबाज साहब के साथ होते थे, वो तमाम नॉन इलेक्टेड लोग हैं। तो उन्होंने मरवाया नहीं फिर? मैं नहीं ये कहूंगा, मैं क्यों कहूँ मरवाया नहीं? मरवाया नहीं। हम देखिए, हमें तो मार की एस्टेब्लिशमेंट। सही है, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने मारा। सही। हमें हमारा बेड़ा गर्क तो उन्होंने किया। बिल्कुल सही है जी। आज भुगत रहे हैं, आवाम भुगत रही है। अच्छा जनाब, चौधरी नदीम खादम साहब ने एहसन वहीद है हमारे साथ जी, सुहावा में मुतअद्दिद बरादरियों के राजीनामे करवाए, जिस पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इन सुहावा में जो गैस सिलेंडरों पर इफ्तिताह हुए, जो करप्शन हुई, इस पर आपने तवज्जो, इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती? क्या हुआ जी, फिर बताएंगे। ये वहीद कह रहे हैं जनाब कि सुहावा में जो गैस सिलेंडरों पर इफ्तिताह हुए, जो करप्शन हुई, इस पर। जी वहीद साहब, आपने आवाज उठाई थी, आपके साथ क्या किया था एमपीए साहब ने, ये बताएं पहले। क्या किया था जी? और इनके खिलाफ तो कोई दरखास्त वगैरह भी हुई है, लड़ाई झगड़ों की। मेरा ख्याल है ये हक सच लिखते हैं वही साहब ने करवाया। कोई हुआ था, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता उन्होंने कराया या कोई बंदा आगे था। अच्छा, मैंने सुना था, किसी साफी ने मुझे बताया था। अच्छा जी हाँ। अच्छी देखें, अच्छी साबित करते हैं, चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, कोई भी इशू हो सामने लेके आते हैं। मुझे इन्होंने अपने ग्रुप में ऐड भी किया हुआ है। कोई इशू हुआ था इनका मेरा? बिल्कुल से। एहतशाम दार साहब हमारे साथ जी सलाम दिया उन्होंने, ये है जी चक जमाल से, और आपको सलाम कह रहे हैं। और उसके बाद जनाब शमरेज जट साहब हैं, चौधरी साहब अवामी लीडर हैं, और उसके बाद शाम डार कह रहे हैं जी अवामी लीडर हैं, इंशाल्लाह जिला नाज़म। जट साहब हमारे जी नेक्स्ट इंशाल्लाह काउंसलर होंगे जी, इनके चचा थे सिटिंग काउंसलर हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कैंडिडेट हैं जी शमरेज साहब पिंड जाटा से। बिल्कुल सही है जनाब। 6 बज गए, और जब प्रोग्राम का सही कहते हैं ना कि रिदम बनना शुरू हुआ तो उस वक्त टाइम खत्म हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसको एक्सटेंड ज़रूर करता, लेकिन नदीम साहब ने भी आगे इस्लामाबाद जाना है, और इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद पे हम इजाज़त लेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो नया साल है उसमें किसी भी एक वीक में नदीम साहब हमारे साथ होंगे। सर मैं ये कमिटमेंट ले सकता हूँ? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्योंकि नहीं आने वाले दिनों में यानी मैंने दुबई जाना है जी, आने वाले महीने में। जी बिल्कुल, मैं क्योंकि दुबई जा रहा हूँ, मेरे कजन है वहाँ पे, वो काफ़ी 2-2.5 साल से नहीं गया। सही। तो वो बुला रहे, मैं जाऊँगा। अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया तो फिर हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक वापस भी आ जाऊँ। बिल्कुल सही होगा जनाब। इंशाल्लाह ताला जी आने वाले जुमेरात को, और फिर उसके बाद आने वाले सोमवार को नए मेहमानों के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। जो दोस्त प्रोग्राम में शामिल हो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और हमारी फेसबुक पर जो वीडियो है इसको वायरल ज़रूर कीजिएगा, ताकि नदीम साहब के ख्याल जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।